पाकिस्तान को ये खुद डिसाइड करना है कि वो भूगोल का हिस्सा रहना चाहता है या फिर वो इतिहास बनना चाहता है। भारत के आर्मी चीफ ने सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बार बार करता हुआ नजर आ रहा है। भारत और पाक सीमा पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तनाव ना हो, और ऐसे में भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने ये बयान देकर पाकिस्तान को सीधा सीधा चेता दिया है। पाकिस्तान बिल्कुल कान खोल कर सुनो, अगर तुमने आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया और आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका तो ये फिर तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि तुम्हें भूगोल का हिस्सा रहना है या फिर तुम्हें इतिहास बनना है। और जिस तरह से ये बयान सामने आया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह कुछ पलों के अंदर ही वायरल हो गया। इस वीडियो को तमाम यूजर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को टैग कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम नेताओं को टैग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब भारत जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे पहलगाम के हमले की बात हो, जिस तरह से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद अब आर्मी चीफ का ये सख्त लहजा पाकिस्तान के लिए बिल्कुल लास्ट वार्निंग की तरह माना जा रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा है और क्या उन्होंने अपने इस वीडियो में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, पहले आप जरा वीडियो सुनिए। If Pakistan gives a chance again for continuation of Operation Sindoor, will we hit them hard or harder? Objectives. And if anything we don't know about Operation Sindoor of the last series, anything which you want to divulge if you are in that mood, anything specific which nobody knows. I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you. सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का ये जो बयान है वो पाकिस्तान पर सीधा सीधा अब दबाव और ज्यादा बढ़ाएगा। सेना संवाद कार्यक्रम के दौरान सिविल मिलिट्री इंटरैक्शन में जनरल द्विवेदी ने ये बड़ा बयान दिया और पाकिस्तान को सीधा सीधा चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सेना संवाद कार्यक्रम के दौरान सिविल मिलिट्री इंटरैक्शन में जनरल द्विवेदी ने कहा है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रह गया है। अब साइबर स्पेस और काउंटिंग डोमेन भी युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय सेना ने 2026-27 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में इसको घोषित किया है। सेना अब नई तकनीक और डेटा आधारित युद्ध क्षमता को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इसके साथ ही जनरल द्विवेदी ने सीधा सीधा पाकिस्तान को ये ऑप्शन दे दिया है कि भाई अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो, अगर आप अपनी वही नापाक हरकतें जारी रखने वाले हो और आतंकवादियों को पनाह देते रहोगे, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि आप भूगोल में रहोगे कि आप इतिहास में रहोगे। आप एक बार गलती करके, 2 बार गलती करके, 3 बार गलती करके भी कुछ नहीं सीख रहे हो तो अब कोई अदर ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में आतंकवादियों के रहने और पाकिस्तान पर आतंकवादियों की जन्मभूमि होने का आरोप लगता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बेहद ही शर्मिंदगी वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही ये जो संवाद था, इसमें उपेंद्र द्विवेदी ने ये भी कहा है कि जटिल समस्याओं के आसान समाधान खोजने के लिए सेना युवा पीढ़ी की मदद चाहती है। यानी यहाँ पर आह्वान जो है वो युवा पीढ़ी से किया गया है उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से, और कहा गया है कि जो भी जटिल समस्याएं हैं, जो भी कठिन चीजें सामने आ रही हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी से भी मदद चाहते हैं। देखिए, भारत युवा देश है, सबसे ज्यादा जो युवा आबादी है वो इस वक्त भारत में है। ऐसे में जनरल द्विवेदी की तरफ से भारत की युवा पीढ़ी से ये अपील की गई है कि आप भी सेना का समर्थन करिए। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उपेंद्र द्विवेदी ने और कहा है कि देश भर में हुए सिविल डिफेंस अभ्यास में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट्स ने अहम भूमिका निभाई। और आपको बता दें कि ये जो सेना संवाद है वो देश और भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के बाद में आयोजित किया गया है। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले भी किए थे। बाद में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन भारत ने उनका मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया और उनके सभी के सभी हमलों को नाकाम कर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया था। उनको इस तरह से जख्म दिया था जो आज तक भर नहीं पाए हैं। और अगर हम बात करें जैश-ए मोहम्मद की, तो जैश-ए मोहम्मद पर ऐसा जो घातक हमला है वो भारत ने किया था, जो जख्म है जो वो लगातार अब भी वैसा का वैसा ताज़ा बताया जा रहा है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोगों का जो बयान है वो सामने आया था कि भारत ने ऐसे हमले किए थे, उस रात ऐसा लग रहा था कि कयामत की रात है और हमें कुछ नहीं पता था कि कब क्या हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की जुबानी ही वो कयामत की रात कह देना, और समझ सकते हैं आप कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और अब भारत के आर्मी चीफ ने सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी दी है। देखिए, एक तरफ ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान मध्यस्थ बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। ऐसे में अब पाकिस्तान को भारत की तरफ से चेतावनी दिए जाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे आपको क्या लगता है, इस बयान के बाद पाकिस्तान क्या वाकई सुधर जाएगा? हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत।